नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। मैं आज इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम सियासी खबरें लेकर जो 2024 के हवाले से अहमियत रखती। चलिए शुरुआत करें। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि एक समय था जो बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहाँ घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। सुनते उन्होंने क्या कहा। कर्नाटका में तो कांग्रेस ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये परिवार की सीट है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने परिवार से वोट मांगने आई हूं। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया। मैं उनसे 5 सवाल पूछता हूं। लोकतंत्र में 5 साल तक यहां से चुनकर जाने के बाद सोनिया गांधी और उनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया? यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात। मगर मैं आज 5 सवाल उन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी अपनी पार्टी को सबसे अमीर पार्टी बनाने में लगे हैं। पिछले 10 सालों में सत्ता में रहकर बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई, लेकिन 55 साल के बाद भी कांग्रेस अमीर पार्टी नहीं बनी, तो ये सब बीजेपी के पास कहां से आया? मोदी जी भी अपनी पार्टी को अमीर बनाए जा रहे हैं। आज जो भाजपा है वो सबसे अमीर पार्टी है पूरी दुनिया में। अब देखिए, आजादी से 70 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी 55 साल राज में थी, सरकार कांग्रेस की थी। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी। 10 सालों में भाजपा सबसे अमीर पार्टी बन गई। कहां से? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को 10 गारंटी दी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अभी भी कई चरणों का चुनाव बाकी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी है तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने के बाद इन्हें पूरा करवाऊंगा। ये गारंटी भारत का विजन है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा चल रही है। देश तय करे कि मोदी या केजरीवाल किसकी गारंटी पर विश्वास करना है। गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। इधर करनाल में बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। सीएम सैनी ने कहा कि वोट को लेकर जनता के बीच पहुंचाऊं और जनता से वोट की अपील की। केंद्र और हरियाणा सरकार ने प्रदेश और देश के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने किसान और गरीब सबके लिए काम किया है। मोदी जी ने 10 वर्षों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। विधायकों का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी या हम करेंगे? हमारे तो पूरे हैं।
हमने तो 1 महीना पहले उसको बताना चाहिए कि उन्होंने तो 1 महीना पहले विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया है और कांग्रेस को अविश्वास था। हमने विश्वास मत हासिल किया है। आगे जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। परेड तो उन्होंने करनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि विधायक कम हैं तो परेड करके वो दिखाएं आप महामहिम राज्यपाल महोदय को। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी बीच करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल भी लगातार गांव-गांव पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल का कहना है कि मेरे पास तो जनता की रिपोर्ट है। मैं 90 की 90 विधानसभाओं में होकर आया हूं। किसी लोकसभा में अंतर कम हो सकता है, लेकिन हर लोकसभा बीजेपी जीत रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को विधायकों का प्रदर्शन राज्यपाल के आगे करने पर कहा कि राज्यपाल ने कांग्रेस से विधायकों की लिस्ट मांगी तो वो लिस्ट देने में ही कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके 30 में से ही 4-5 विधायक गायब हो गए हैं, वो साइन ना कर पाए। करना ही चाहिए, उनको करना ही चाहिए। उनसे पहले हमने यानी राज्यपाल जी ने तो लिस्ट मांगी, वो लिस्ट देने में ही कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि उनके 30 में से ही 2-4-5 गायब हो जाए और साइन ना कर पाए। जेजेपी की भगदड़ तो आपने देखी ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को ना उठाते। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने मनोहर लाल की तरफ से जेजेपी के 6 विधायकों का भाजपा के साथ होने के बयान पर तंज कसते हुए कहा, मनोहर लाल खुद को सीएम मानकर सोचते हैं, जबकि वो सिर्फ साधारण वोटर ही हैं। जजपा के कौन से 6 विधायक हैं जो मनोहर लाल दावा करते हैं? ये उनका सिर्फ ढकोसला है। भाजपा को प्रदेश की जनता नकार चुकी है और इस लोकसभा चुनाव में जेजेपी अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी। मनोहर लाल जी किस आधार पे कहते हैं? वो खुद ही मुख्यमंत्री आज अपने आप को बांध करके सोते हैं, जबकि वो एक साधारण आम वोटर हैं। वो किस आधार पे ये बात दावा करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। और कौन से 6 विधायक हैं उनके नाम वो आइडेंटिफाई करें। मनोहर लाल जी किस आधार पे कहते हैं? वो खुद ही मुख्यमंत्री आज अपने आप को बांध करके सोते हैं, जबकि वो एक साधारण। रोहतक में पूर्व सांसद कैलाशो सैनी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्हें पार्टी में उचित मान सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस पार्टी में 40 पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देश भर में लहर अल्पमत में है। नैतिकता तो यही कहती है इस्तीफा देके, और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराने चाहिए। सर आखिरी सवाल, आप कहते हैं जेजेपी के साथ उनके सारे विधायक नहीं हैं, जबकि राज्यपाल को जो आपने लेटर लिखा उसमें लिखा है कि जेजेपी के 10 विधायक विपक्ष के साथ हैं। हाँ। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है, विप जारी होगा, सेशन बुलाएंगे, पता लग जाएगा है नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर सेल है वहाँ। हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कहा है, ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा लोगों के बीच में नहीं आए। साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपनी सूची सार्वजनिक करें। साल 2005 से 2009, 2009 से 2014 और 2014 से 2019 तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कितने कार्यक्रमों में शामिल। कि ये लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते, दुष्प्रचार करते हैं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि मैं ऑफिशियल डेटा में आपको दे रहा हूँ, आपको फोटोकॉपी भी मैं दे दूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, दीपेंद्र हुड्डा से, कि भी आपने 10 साल में 2014 से 24 तक आपने कितने प्रोग्राम किए, आप कहाँ गए? आप भी अपना ऑफिशियल आप हमारे को दो। रोहतक लोकसभा में कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने कई गांव में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चलाया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा
कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है। पूरा प्रदेश बीजेपी सरकार से नाराज है, इसीलिए तो मुख्यमंत्री बदल दिया। अल्पमत में सरकार, 42 विधायकों की सरकार, क्योंकि एक एक करके विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, आपने देखा हो। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में इनके प्रति ऐसी नाराजगी बनी, सबसे पहले इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, फिर इनको अपने उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इनके विधायक, परसों भी 3 विधायक बीजेपी से वापस समर्थन लेके कांग्रेस को समर्थन 3 विधायकों ने दिया, जिसमें से 2 करनाल के विधायक से खड़े साथ। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति आज पूरे प्रदेश में, क्या स्थिति इस बीजेपी पार्टी की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने भी प्रचार तेज कर दिया है। कृष्णपाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ में रोड शो किया। इस दौरान विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री सीमा त्रिका भी मौजूद रहीं। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 10 साल पहले मैं यहाँ वोट मांगने आया था भाई मूलचंद और राकेश जी। मैंने उस समय भी इन कॉलोनियों की दशा देखी थी और आज भी। हम कभी दावा नहीं करते कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के ये बता देना कि पहले इन कॉलोनियों की क्या हालत थी और आज क्या हालत है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इन कॉलोनियों में रास्तों की तो भूल जाओ। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जोर लगा रहे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली लगातार अपने चुनाव अभियान में तेजी ला रहे हैं। इसी कड़ी में राई विधानसभा के अलग अलग गांवों के दौरे पर मोहनलाल बड़ौली पहुंचे, जहां मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बदले की भावना, परिवारवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। बीजेपी के विचार से मैं सेवक हूं और जनता की सेवा के लिए ही काम करूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार का फैसला जनता ने ले रखा है। जनता इंतजार में है कि 25 तारीख आए और कमल के फूल का बटन दबाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम करेंगे। और सोनीपत लोकसभा में मोहनलाल बड़ौली को पूरा आशीर्वाद समर्थन जनता ने दिया। 18 तारीख को गोहाना में शाम को दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी बीच सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि अब जनता सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 लोकसभा सीट कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी जीतेगी। हमें जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। अपार जन समूह, सबका आशीर्वाद सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है, सबकी शुभकामनाएं साथ है। आपने देख लिया विधायक जी, मेयर साहब, सारी कांग्रेस एक है और सब वोट की अपील करते हैं। आपके सामने सोनीपत की जनता का आशीर्वाद सतपाल ब्रह्मचारी को मिला। मतदाता गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं। मेरी अपील है गाँव में तो जाने दें, लेकिन लोकसभा में ना जाने दें उन लोगों को। उनकी हालत खराब है। आप किसी को भी देख सकते हैं, हिसार में देखिए परिवार ही लड़ रहे हैं, आप सिरसा में देखिए वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है। सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा डबवाली दौरे पर रही और कुमारी सैलजा अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। सैलजा ने बनवाला, रिसालिया, खेड़ा, राजपुरा, मुन्नावाली समेत कई जगहों पर प्रचार किया। पास बहुत स्कीम है और हमारी सारी स्कीम गरीब और जरूरतमंद, चाहे वो लघु उद्योग वाला हो, चाहे दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, दलित, पिछड़ा, हमने सबके लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। हम हर तरह से पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने केवल चंद साथियों का भला किया होगा, देश का भला नहीं। हमारे पास बहुत स्कीम है और हमारी सारी स्कीम गरीब और जरूरतमंद, चाहे वो लघु उद्योग वाला हो, चाहे दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, दलित, पिछड़ा, हमने सबके लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है।
लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी जी जान से लगी है। इसी कड़ी में जगाधरी विधानसभा के गांव चौहड़पुर में ओबीसी मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हर तरफ बीजेपी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आरक्षण और संविधान के नाम पर जनता को बहकाने का काम कर रही है। कांग्रेस मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है, जबकि संविधान के अनुसार ऐसा संभव ही नहीं। संविधान को बदलने की बात कांग्रेस कर रही है और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखिए, बहुत ही जबरदस्त सम्मेलन रहा। जिस प्रकार से मोटरसाइकिलों कारों के जुलूस में लेके आए हमें, और जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग सब सक्रिय रूप से जिस प्रकार से अपना सहयोग से समर्थन आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित तौर से यहाँ पे श्रीमती बंतो भट्टाचार्य बहुत बड़े बहुमत से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी प्रण लिया है उसे पूरा किया है और यही वजह है कि पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाबी बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जिसने मेहनत और लगन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया है और यही कारण है कि वो प्रेरणा स्रोत के रूप में भी देखी जाती है। बीजेपी को जिस तरह से पंजाबी बिरादरी का साथ मिला है, उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को इस बड़े मौके पर उनका अहम योगदान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी भारतवासियों से वोट मांगती है, किसी जात बिरादरी के नाम से नहीं मांगती, लेकिन देश के अंदर जितनी बिरादरी है सो हैं ही, तो अलग अलग जो हिस्से हैं जिसे जाकर के देश बनता है। तो एक बिरादरी ने इनको यहाँ सम्मानित किया है, इनको बुलाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका नाता भी है पंजाबी बिरादरी से? मेरा नाता तो इस तौर के ऊपर है जैसे हम 2000 इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने करनाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल के पक्ष में घर घर संपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर जाकर पीएम मोदी का पैगाम दिया। इस दौरान विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। प्रदेश की जनता उसे पूरा करने में अपना सहयोग देगी और इसके लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। और जो ये संकल्प पत्र 2024 है, पार्टी ने पहले इसमें क्या काम किया, आगे क्या काम करने वाली है सरकार बनने के बाद, ये संकल्प पत्र भी जो है हम सभी बूथों में जाकर सभी घरों में जा जाकर उनको दे रहे हैं और उनसे वोट की अपील भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों को मिल रहे हैं तो उन्हें बड़ा उत्साह मोदी जी के प्रति देखने को मिल रहा है। वो सभी जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। सभी ने हमें जो है विश्वास दिलाया कि वो भारी मतों से जो है यहाँ से जो मोदी जी के जो अपने कैंडिडेट हैं पार्टी की तरफ से मनोहर लाल जी, वो भारी मतों में जिताने काम करेंगे ताकि उनकी वोट से फिर जो है। वहीं यमुनानगर के रादौर में कुरुक्षेत्र लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां सुशील गुप्ता ने अपने पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सुशील गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में अल्पमत की सरकार है। आज हर शख्स पार्टी को छोड़कर जा रहा है। अगर हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब सरकार जा चुकी होती, लेकिन हरियाणा में गवर्नर बीजेपी का है, इसलिए अभी कुछ दिन सरकार बच सकती है, मगर अब इस सरकार का जाना तय ना। बीजेपी अब अलमत की सरकार है, हर व्यक्ति पार्टी को छोड़ के भाग रहा है। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक ये सरकार जा चुकी, क्योंकि गवर्नर इनका है और 10 दिन बचा लेगा, 20 दिन बचा लेगा, महीना बचा लेगा, इससे फालतू नहीं बचा सकता। अब इनका जाना निश्चित है। मैंने गवर्नर साहब से निवेदन किया था सरकार को तुरंत बर्खास्त करें और ये भी निवेदन किया था इलेक्शन कमीशन को कि हमें तुरंत चुनाव कराएं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा के 400 पार के नारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस बार नो 400 पार, इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। दिल्ली में जमुना पार है, इस बार तड़ी पार। तो ये तमाम बातें कहकर इस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले में जमकर चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। आवाम को अपने हक में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। इस बार नो 400 पार, इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा। बेड़ा पार दिल्ली में तो जमुना पार है ना, दिल्ली में जमुना पार है, इस बार तड़ी पार।
इस बार नो 400 पार, इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हो रहा, बेड़ा पार। दिल्ली में तो जमुना पार है ना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को चुनाव प्रचार करने मोहनलालगंज पहुंचे। सीएम योगी ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और सपा राम विरोधी पार्टियां हैं। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मारा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने बुलेट की रफ्तार से काम किया है। हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जीत तय कर दी। हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, और वह है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों भाइयों, जिससे भी हम पूछते हैं। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जो गड्ढा खोदा था वो उसी में गिर गए। उनकी नकारात्मक राजनीति को आज कोई स्वीकार नहीं कर रहा, वो खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस दमखम के साथ प्रचार में जुटी है। इसी के चलते कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ज्वाला जी पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने जनता से वोट की अपील की और जमकर बीजेपी पर हमला किया। चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारा एक बड़ा संगठन है और इस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है। हमारे 11 विधायक हैं चुने हुए 16 में से। 17वीं जगह हल्के में उपचुनाव है और सब साथी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, छात्र संगठन, सेवा दल, सब लोग सक्रिय हैं। लोग हमारी बात को समझते हैं। हमारा संदेश जनता के बीच पहुंच रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप अर्की विधानसभा के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में पहुंचे, जहां सुरेश कश्यप ने जनता का आशीर्वाद लिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहंकार युक्त पार्टी है, गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। सत्ता में रहकर ये लोग गरीब को दुत्कारते और तरसाते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी शाही परिवार मानसिकता वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ सत्ता में आने के भूखे हैं। भरपूर सेवा मुझे बावजूद इसके कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी तो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस समय विधायक थे। उसके बावजूद भी अपार प्यार, अपार स्नेह अर्की विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के नामांकन से पहले शिमला के चौड़ा मैदान में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया। जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की और कांग्रेस की सुक्खू सरकार को घेरा। मैं कई बार इस बात का मैं जिक्र करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, या मंच पर बैठे सभी प्रमुख नेता उस अधिवेशन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि देश का भरोसा
भरोसे की आप जो परिकल्पना करें, आज से पहले कभी इस प्रकार का दृश्य देखने को नहीं मिला। अरे हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित लोग हैं। हमारे मन में तो ये भाव है ही कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत होने के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत।